बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल तो आप सुन चुके। दर्स सीरत आज जो है पहला सबक है इसका। सबसे पहले है सीरत का माना। सीरत का माना है तरीक़ा, रास्ता। कुरान मजीद के अंदर ये एक ही जगह ये इस्तेमाल हुआ है, सनुईदुहा सीरतहल ऊला। और फिर इस माने को वुसअत देकर इसका माना जो है सवान हयात भी है, और आजकल ये इसी मशहूर माने के अंदर ये चलता है। अब ये सीरत की इस्तिलाही तारीफ़ है कि वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ बिल वास्ता या बिला वास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से हो, आपकी हयात तय्यबा से हो, या आपके ज़माना मुबारका से हो। तीन चीज़ें, सारी वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ बिल वास्ता या बिला वास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से हो, या आपकी हयात तय्यबा से हो, या आपके ज़माना मुबारका से हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सीरतुन नबी कहलाती हैं। ये सीरत की तारीफ़ हो गई। अल्लाहु अकबर। सीरत की अहमियत, बड़ा प्यारा जुमला आज मुझे मिला सीरत मुस्तफ़ा हज़रत कांदलवी रहिमहुल्लाह की सीरत मुस्तफ़ा किताब से। फरमाते हैं कि इसकी अहमियत इस बात से समझें, एक मोमिन के लिए अपना जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना ज़रूरी है। उसकी वजह ये लिखते हैं कि कोई भी बंदा है उसका आखिरत का निजात का दारो मदार जो है वो ईमान पर है। और ईमान सबसे पहले किस पर नाज़िल हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उनके वास्ते से फिर ईमान हम तक पहुंचा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के सबसे करीब तरीन है, सबसे करीब आप हैं ईमान के, और हम तो दूर हैं। इसलिए हम जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे उनके तज़किरे करके, तो उतना ही जो है ना हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ये अमली दलील होगी। सीरत की अहमियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बेहतरीन नमूना करार दिया और फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस्वा किसे कहते हैं? ये पेंसिल मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा के कहता हूँ इस तरह की पेंसिल बाज़ार से ला के मुझे दें। ये जो मैं आपको पेंसिल दिखा रहा हूँ अरबी ज़बान में इसे उस्वा कहते हैं। यानी जिस वक़्त आप ये पीले रंग की पेंसिल लाएंगे, इसी कंपनी की होगी, नीले रंग का लिखती होगी, तो ये पेंसिल जो है ये उस्वा और नमूना करार दी गई है। आप इसी तरह की पेंसिल लेके आएंगे तो मेरे यहाँ वो मकबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मैंने अपने महबूब को भेजकर मोमिनों के लिए एक उस्वा कामिल जो है वो उन्हें दे दिया है। मोमिन की ज़िंदगी वो उस्वा रसूल अकरम के मुताबिक होनी चाहिए। चाल चलन, खाना पीना, उठना बैठना, ये सीरत तय्यबा को पढ़े बग़ैर मुमकिन नहीं है। इसलिए जब तक हम सीरत नहीं पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल व आमाल का पता नहीं चलेगा। तो ये सीरत की अहमियत है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर दावे को सच करना है तो दो काम करने हैं। फत्तबिऊनी, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, मेरे पीछे चलना है।
जब मेरी इत्तिबा करोगे तो इसके बदले के अंदर अल्लाह तुम्हें 2 अजर देगा। पहला अजर युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे, और दूसरा यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। अल्लाह के महबूब बनने का नुस्खा और अपने गुनाहों को मुआफ़ करवाने का नुस्खा इस आयत करीमा में किस चीज़ को करार दिया गया? इत्तिबाए रसूल को, फत्तबिऊनी। तो इत्तिबाए रसूल सीरत के बग़ैर मुमकिन नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये सीरत की अहमियत को उजागर करती हैं। सीरत का ताल्लुक़ जो है ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा से है, और हदीस का ताल्लुक़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा से है, लेकिन दोनों के अंदर जो है वो बारीक से फ़र्क है। पहला फ़र्क लिखा है सीरत और हदीस में फ़र्क। सीरत के अंदर वाक़यात जो चलेंगे ये सारे के सारे वाक़यात तरतीब से चलेंगे, सुनेंगे। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हमारी निजात का ज़रिया बनाए। आप सुनेंगे कि सीरत के अंदर ये सारे वाक़यात जो हैं तरतीब से चलेंगे। जैसे हम चलाएँगे पैदाइश से लेकर लड़कपन, बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर जो है वफ़ात, ये सारे तरतीब के साथ जो है तज़किरे चलेंगे। जबकि हदीस के अंदर जो है वो ये तरतीब नहीं होती। हदीस के अंदर जो है हदीस को इकट्ठा किया जाता है अबवाब की सूरत में। पहले किताबुल तहारत चलती है, फिर किताबुस सलात चलती है, उसके अंदर तरतीब नहीं होती, उसके अंदर अबवाब चलते हैं, मौज़ूआत चलते हैं। एक फ़र्क ये हो गया सीरत में और हदीस में। और दूसरा फ़र्क लिखा है सीरत, इसके अंदर मौजू जो है वो ज़ात रसूल से है, यानी सीरत में असलन ज़ात रसूल को बयान किया जाना है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िमन के अंदर बयान होंगी। जबकि हदीस के अंदर जो है वो मौजू अहकाम होता है। सीरत का मौजू क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। और हदीस पाक का मौजू क्या हुआ? अहकाम जो शरीयत से साबित हो रहे हैं। ये काम हुआ है जी, हलाल हुआ है कि हराम हुआ है, इस तरह हो गया है, बेवज़ू है बंदा के बावज़ू है जी, नमाज किस तरह पढ़नी है, ये सारे अहकाम हैं। हदीस का मौजू जो है वो अहकाम से, और सीरत का मौजू जो है वो ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तारीख़ भी चलती है, गो के तारीख़ की कोई हैसियत नहीं है। तारीख़ बज़ात ख़ुद इसकी कोई हैसियत नहीं है। बाज़ लोग इसे बड़ी अहमियत देते हैं। ये याद रखे तारीख़ कोई चीज़ ही नहीं। तारीख़ क्या है कि आज एक सियासी जमात की हुकूमत है, दूसरी सियासी जमात जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ में है। अब हिज़्ब इख्तिलाफ वाले उनकी ज़्यादतियाँ लिख रहे हैं, इसी चीज़ का नाम क्या बन रहा है? तारीख़ बन रहा है। कल को ये इक़्तिदार में चले गए, वो हिज़्ब इख्तिलाफ में आ गए, फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखेंगे तो वो क्या बनेगी? तारीख़। तारीख़ क्या है? ये इंसानों की लिखी हुई बातें हैं। इसके अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हैं, इसके अंदर मसलकी तासुब भी हैं, इसके अंदर मजहबी मुनाफरत भी है। इंसानों की जो लिखी हुई है इसको कोई हैसियत नहीं। अगर कोई बंदा तारीख़ का इनकार कर दे उस पर क्या फतवा लगेगा? कोई लगेगा फतवा? तारीख़ का इनकार करने वाले पर कोई फतवा नहीं लगेगा। असल हमारे पास जो मेयार है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलिल्लाह है। ये चीज़ें मेयार की हैं। चूँकि तारीख़ की बात चीज़ें आनी हैं, हमारे लिए तारीख़ वो मोतबर है जो कुरान मजीद के मुताबिक होगी। हमारे लिए तारीख़ वो मोतबर होगी जो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगी। अगर तारीख़ की किसी बात का टकराव किताबुल्लाह से हो रहा है या हदीस रसूलिल्लाह से हो रहा है तो वो तारीख़ हमारी जूती की नोक पर है। लेकिन ये तारीख़ इसमें चलती है, तो इसलिए वो भी मैंने लिख दिया कि सीरत और तारीख़ में फ़र्क। सीरत का मौजू आपकी ज़ात गिरामी और आपका अहद, जबकि तारीख़ का मौजू ज़माना और इंसान है। कितना मुक़द्दस मौजू है सीरत का। क्या मौजू मैंने लिखा? आपकी ज़ात गिरामी और आपका अहद मुबारक।
ये सीरत का मौजू है। और तारीख़ का मौजू क्या है? ज़माना और इंसान। और जब से इंसान वजूद में आया, जब से ज़माने वजूद में आए, उस वक़्त से चल रही है। इसके अंदर कोई गिल्ली या खुशक का एतबार नहीं, इसमें कोई सही या ज़ईफ़ का एतबार नहीं, इसके अंदर गलत या सही कोई मेयार नहीं होता। तो उस हद तक हम तारीख़ को ज़रूर मानते हैं जो किताब व सुन्नत के मुताबिक होगी, किताब व सुन्नत जिसकी तायीद करेंगे। तो ये सीरत की इब्तदाई बातें थी जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी हैं। थोड़ा सा सबक भी आज का पढ़ लें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह जब भी किसी शख्सियत का जो है हालात ज़िंदगी पढ़ने हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस शख्सियत का तारफ़ हो जाए, उसके आबाओ अजदाद का पता चले। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद का नाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दो बेटे हैं, एक का नाम सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम से आगे नस्ल चलती है। हज़रत इसहाक़ के बेटे हज़रत याकूब हैं, ये भी अल्लाह के पैगंबर, ये भी अल्लाह के पैगंबर, हज़रत इसहाक़ भी, हज़रत याकूब भी अल्लाह के पैगंबर, इनके बेटे हज़रत यूसुफ भी अल्लाह के पैगंबर। ये अम्बिया का सिलसिला चला। आगे इसी नस्ल से तकरीबन 4000 अम्बिया बनी इसराइल चलते गए और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। और दूसरा सिलसिला सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का है। इनसे, इनकी नस्ल से सिवाय हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी मबूस नहीं हुए। नसबनामा ये जहाँ मैंने नुक्ते लगाए हैं ना, इसके दरमियान और बहुत सारे इनके आबाओ अजदाद हैं। यहाँ अदनान के बाद भी मैंने नुक्ते लगाए। आगे किलाब जो है ना, इससे मैंने नुक्ते नहीं लगाए। आगे ये बिल्कुल सिलसिला नसब चल रहा है कि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से काफ़ी पुश्तें गुजरने के बाद अदनान का तज़किरा मिलता है। उनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में किलाब का तज़किरा। उनके बेटे थे क़ुसई, उनके बेटे अब्द मनाफ, उनके बेटे हाशम, उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला और उनके बेटे सैयदना व मौलाना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिलसिला नसब खुसूसन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 पीढ़ियाँ, जिस तरह रात हज़रत कारी सुलेमान साहब बयान फरमा रहे थे कि आपके आबाओ अजदाद में 4 का तज़किरा या 4 का नाम याद रखना जो है ये मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो याद रख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी ऊंची आवाज़ से हज़रत अब्दुल्ला, उनके वालिद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद गिरामी हाशिम, उनके वालिद गिरामी अब्द मनाफ। ये 4 पीढ़ियाँ जो हैं ये हर बंदे ने याद रखनी है। आज के सबक का ये हिस्सा है और कोशिश करें। ये किलाब जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा माजदा की तरफ से सिलसिला नसब चलता है वो भी यहाँ किलाब पर आकर इकट्ठा हो जाता है। किलाब से ये दोनों शजरे जो हैं ये मिल जाते हैं। और ये याद रखें, अम्बियाए किराम जो होते हैं ना, इनका सिलसिला नसब इंसानों में सबसे ऊंचा सिलसिला नसब होता है, सबसे शरीफ ख़ानदान होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह से लेकर मेरी ज़ात गिरामी तक, फरमाया मेरा जितना भी नसब है इस पूरे नसब के अंदर किसी एक बंदे ने या किसी एक औरत ने भी ज़िना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना ये पाक सिलसिला रखा, इतना पाक सिलसिला रखा कि कहाँ सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह, कहाँ 1,24,000 या कमो बेश अल्लाह के पैगंबर, दरमियान में और पता नहीं कितने लाखों इंसान आए, लेकिन महबूब खुदा ने फरमाया कि मेरे पूरे सिलसिला नसब में कोई एक शख्स या कोई एक ख़ातून भी बद किरदार नहीं। आगे आ जाएगा तज़किरा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा जो है
बल्कि सारे अम्बिया का नसबनामा जो है ये बड़ा ही ऊंचा है। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिरक़्ल के दरबार में जिस वक़्त वो बातें हो रही हैं, उन बातों के अंदर बहुत सारे सवालात पूछे गए। उसने एक ये सवाल भी पूछा कि वो जिस बंदे ने, उस वक़्त अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुए, सवाल ये था कि जिस बंदे ने दावा नबुव्वत किया है उसका सिलसिला नसब कैसा है। तो अबू सुफियान जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए फ़ौरन कहने लगे कि उनका सिलसिला नसब हम में सबसे बेहतरीन सिलसिला नसब। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे लिए तो एक एक चीज़ जो है फरमाया कि वो कमाल की चुनी। फरमाया ख़ानदानों में सबसे आला ख़ानदान चुना, कुरैश, फिर जो है कबीलों में फरमाया सबसे बेहतरीन कबीला चुना। फरमाया फिर कबीले के अंदर जो सरदार थे उन सरदार की औलाद में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे चुना। यानी हर चीज़ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये खैर ही खैर। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, इनके तज़किरे आप हज़रात ने सुने हुए हैं और आप हज़रात को तकरीबन याद हैं। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह के तज़किरों में आप हज़रात ने सुना कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल को लेकर और इनकी वालदा को लेकर अल्लाह के हुक्म से कहाँ आ गए थे जी? बैतुल्लाह छोड़कर चले गए थे अल्लाह के हुक्म से। जिस वक़्त छोड़ के गए हैं उसके बाद हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह जो हैं ये कितनी दफ़ा अपने इन बाक़ियात से, अपने बेटे से कितनी दफ़ा मिलने के लिए आए हैं। तारीख़ के औराक को टटोलते हैं तो पता चलता है कि तकरीबन 4 दफ़ा हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहला जिस वक़्त हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह उनकी आमद हुई है तो पहली दफ़ा तो वो छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद पहली दफ़ा आमद हुई है जिस वक़्त अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो। तो ज़िबा करने के लिए पहली दफ़ा वापस तशरीफ़ लाए हैं जब वो छोटे से दूध पीते बच्चे को छोड़ के गए थे। उसके बाद सबसे पहली दफ़ा कब आए? जिस वक़्त ज़िबा का हुक्म हुआ। नंबर 2, इधर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह, वो मशहूर वाक़या कि एड़ियाँ रगड़ी, ज़मज़म का चश्मा जारी हो गया, ऊपर से जुर्म के कबीला के लोग आए, अम्मा जी से उन्होंने इजाज़त तलब की इधर रहने की, अम्मा जी ने उन्हें इजाज़त दे दी। हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह ये उनके साथ घुल मिल गए। चश्मे के ऊपर मलकियत इन्हीं माँ बेटे की थी और वो इनकी इजाज़त से रह रहे हैं। चूँकि अम्मा जी को भी ये था कि यहाँ वीराने के अंदर चलो कुछ रौनक हो जाएगी, उन्होंने भी इन्हें ठहरा लिया। फिर जिस वक़्त हज़रत इस्माईल जवान हुए तो अम्मा जान ने जुर्म के कबीला में ही इनकी शादी कर दी और शादी के बाद अम्मा जान का इंतकाल हो गया। दूसरी दफ़ा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जब तशरीफ़ लाए, हज़रत इस्माईल घर पे मौजूद नहीं थे। पूछा कि इस्माईल का घर, बताया गया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से हज़रत इस्माईल की बीवी साहिबा जो है वो निकली। पूछा कि क्या हाल है? उन्होंने आगे से गुर्बत का रोना रोया कि हमारा कोई हाल नहीं है, कोई ख़ास जो है ज़रिया मुआश भी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक़्त इस्माईल वापस आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना, बताना कि एक बाबा जी आए थे, सलाम कह रहे थे, और ये कहना कि वो बाबा जी कह रहे थे कि अपने घर की चौखट बदल लें। हज़रत वापस आए, एहलिया ने पैगाम दिया, फ़ौरन पहचान गए कि वो बाबा जी जो है वो मेरे वालिद गिरामी थे। और चौखट बदलने से मुराद क्या है कि अब बीवी को तलाक दे दे, ये बीवी जो है अपनी खामद की नाशुक्री कर रही है, लिहाजा ये इस घर के काबिल नहीं है, ये घर तो इससे आगे बड़ी नस्ल चलनी है और इस घर से तो, इस नस्ल से तो
इमामुल अंबिया ने पैदा होना है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ, हज़रत इस्माईल ने तलाक दे। कितनी दफ़ा हज़रत का चक्कर लग गया? 2 दफ़ा। तीसरी दफ़ा जब हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह आए, दरवाज़ा खटखटाया, एहलिया निकली अंदर से, बहू निकली और उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा ही खुशहाल रखा हुआ है। फरमाया अच्छा इस्माईल आएँ, उन्हें सलाम भी कहना और उन्हें कहना कि चौखट को बरकरार रखें। वापस आए, सलाम हुआ और बताया तो बीवी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो बाबा जी मेरे वालिद गिरामी ही थे और उन्होंने कहा है कि चौखट को बरकरार रखना है, कि इस बीवी को अपने पास ही रखना। 3 दफ़ा हो गया। चौथी दफ़ा हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल ज़मज़म के कुएँ के करीब बैठ के तीरों को गढ़ रहे थे, तीर बना रहे थे। और हज़रत इस्माईल की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। फिर इसी मुलाकात के बाद ही बैतुल्ला की तामीर की गई, बैतुल्ला की तामीर हुई। और इसी मुलाकात के बाद हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह के बारे में सीरत की कुतब में इस बात का तज़किरा है कि 137 साल इनकी उम्र मुबारक। कितनी उम्र मुबारक जी? 137। और इनके तकरीबन 12 बेटे जो हैं इनकी औलाद में से हुए हैं। 2 बेटों को अल्लाह ने शोहरत दी और एक का नाम केदार लिखा है बड़े खौफ के साथ, केदार, और दूसरे का नाम लिखा है नाबित, तोआ के साथ, केदार और नाबित। फिर इन्हीं से सिलसिला चला। केदार की नस्ल जो है ये मक्के में ही ठहरी और मक्के में ही ये फली फूली और इसी नस्ल से आगे जो है ये शजरा नसब चला। अब हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह की वफ़ात हो गई। काफ़ी अरसे तक यहाँ मक्का चूँकि अब जो है उसकी हैसियत बदल गई थी, अब वो वीराना नहीं रह गया था, अब अल्लाह के घर की तामीर हो गई। जुर्म के कबीले के लोग यहाँ आबाद हो गए, फिर इनकी आगे नस्लें भी आबाद होनी शुरू हो गई। अब ये एक जो है आबादी बनती जा रही है और आबादी बनते बनते शहर बन गया। आप हजरात को शायद ये बात मालूम होगी, ये बैतुल्ला जिस जगह पर है ये वही है जिसकी तामीर हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह ने की थी। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पहली तामीर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने की थी और उसके बाद मरूर ज़माना से हवादसात ज़माना का शिकार होता गया। इसकी इमारत जो है वो बनती गई। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जिस वक़्त इसकी इमारत बनाने लगे, हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन ने आकर बैतुल्ला की वो बुनियादें जो हैं उनसे मट्टी को पीछे किया, नीचे से वो बुनियादें नज़र आने लग पड़ी, तो बाप बेटे ने इसकी तामीर की। अब जिस वक़्त इनकी नस्ल आगे चली, हज़रत इब्राहीम की भी वफ़ात, हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह की भी वफ़ात। फिर क्या हुआ, वही जो सारे पैगम्बरों की वफ़ात शरीफा के बाद होता है, उनसे जो डायरेक्ट नस्ल होती है फैज़ याफ्ता, वो तो बिल्कुल सही अक़ीदा होती है, लेकिन उससे अगली नस्ल जो होती है अक़ीदत के रंग के अंदर उनके अंदर कोई चीज़ें नई आ जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस वक़्त नस्लें बदलती हैं तो बदलते बदलते काम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। यहाँ एक गांव के अंदर, राम के चट्टा से पहले एक गांव है मड़, वहाँ एक आदमी का यहाँ आना जाना हुआ। एक दिन मुझे कहने लगे ये जितने औलिया अल्लाह यहाँ मशहूर हैं, हज़रत अली अजवेरी, हज़रत बाबा जी ग़ुलाम फ़रीद, हज़रत सैयद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जितने बुज़ुर्ग हैं, कहने लगा वो बंदा कि ये बुज़ुर्ग जो हैं ये सारे के सारे शिरक के दाई थे। मैंने कहा यार दलील तुम्हारी? कहने लगा जो कुछ इनके मज़ारात पर हो रहा है ये इन्हीं की तो तालीमात है। मैंने कहा अच्छा निकाल लो कुरान मजीद। कुरान मजीद निकलवाया उससे, 16वां पारा और सूरह मरियम की इब्तदा से। मैंने कहा आप गिनो कितनी हस्तियों के तज़किरे हैं। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू
ज़करिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के तज़किरे, उसके बाद हज़रत याह्या के तज़किरे, उसके बाद हज़रत मरियम के तज़किरे, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे, उसके बाद हज़रत इब्राहीम के तज़किरे, हज़रत मूसा के तज़किरे, हज़रत ईसा के तज़किरे, हज़रत इस्माईल के तज़किरे, हज़रत इदरीस के, ये अम्बिया के तज़किरे अलैहिमुस्सलाम, इनके सारे तज़किरे जिस वक़्त किए, इनकी दावत बताई गई कि ये सारे अम्बिया आए, इन सब की दावत जो है वो दावत तौहीद की थी। इन्होंने मखलूक को मखलूक की इबादत से छुड़ाकर अल्लाह की इबादत पे लगाया। अब सवाल ये पैदा होता था कि जब ये सारे तौहीद के दाई थे तो कौमों के अंदर शिरक कहाँ से आया? सवाल होता है ना कि जब ये सारे तौहीद के दाई हैं, कौमों में शिरक कहाँ से आया? अल्लाह ने आगे उसका जवाब दिया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। फरमाया तदरीजन इनके जानशीन जो लोग बने वो इनके दर्जे के नहीं थे, अगले जानशीन वो अपने बाप दादा के दर्जे के। जूँ जूँ तदरीजन ये सिलसिला आगे चला, कौमें जो हैं वो शिरकों में मुब्तला हुई। मैंने कहा कि कुरान मजीद ये कह रहा है अम्बिया के बाद भी कुछ नस्लों के बाद लोग शिरक में मुब्तला हो गए। अब बताओ अम्बिया का कसूर है? कहने लगा नहीं, अम्बिया का कसूर तो नहीं। मैंने कहा यहाँ भी ऐसा हुआ। ये बर्रे सग़ीर के अंदर इशाअत इस्लाम जो है ये अरब ताजरों के ज़रिए हुई है। अरब से तुज्जार आते, इशाअत इस्लाम उन्होंने की, लेकिन यहाँ जो इस्लाम बर्रे सग़ीर में फैला है ना, ये इस्लाम औलिया अल्लाह की मेहनत से फैला है। अल्लाह का वली जहाँ भी डेरे उसने लगाए, दुनिया ने उससे फ़ैद हासिल किया। हम सारे अपनी 4-5 पुश्ते पीछे चले जाएं, किसी के आबाओ अजदाद सिख होंगे, किसी के हिंदू होंगे, किसी के पारसी होंगे, ये सारे इसी तरह। तो यहाँ भी ऐसा हुआ। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह के बाद जिस वक़्त ये आगे बढ़े तो इनके अंदर भी शिरक आ गया। अब शिरक की इब्तिदा कैसे हुई? मुअर्रिख़ीन ने लिखा है अमर इब्ने लुहई, अमर इब्ने लुहई इस नाम का आदमी है, ये यहाँ का सरदार है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, सफ़र के सिलसिले में ये मुल्क शाम चला गया। मुल्क शाम जो है ना, ये अम्बिया किराम की सरज़मीन है। इस वक्त जो है वो कुफ़ार के नरगे में है, जंगों का मरकज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़मीन पर अमन कायम फरमाए। अम्बिया की सरज़मीन है। अमर इब्ने लुहई गया, इसने देखा वहाँ लोग कुछ जो हैं वो बुत परस्ती के अंदर है। इसे ये बात भली मालूम हुई, ये भी एक बुत वहाँ से लेके आ गया और यहाँ आकर इसने बैतुल्ला के अंदर वो बुत जो है वो नस्ब कर दिया। उसके बाद देखा देखी अहले हिजाज ने वो भी बुत परस्ती शुरू कर दी। अहले ताइफ जो हैं उन्होंने लात का बुत बना लिया और इसी तरीके से बुखारी की रिवायत के मुताबिक मनात नामी बुत जो है वो भी आ गया। और इसी तरह वादी नखला के अंदर उज़्ज़ा नामी बुत, ये सारे बुत आते गए। अमर बिन लुहई, मुअर्रिख़ीन सीरत निगार लिखते हैं, किसी जिन ने इसे ये बताया कि कौम नूह के जो बड़े बड़े 5 बुज़ुर्ग थे, कौम नूह ने उन बुज़ुर्गों की वफ़ात के बाद जिनके बुत बना लिए थे वो बुत जो हैं वो भी जद्दा के अंदर है। फिर जो है ये अमर बिन लुहई ये जद्दा गया और वहाँ से भी ये बुत लेके आ गया। करते करते यानी यहाँ मक्के के अंदर बुत परस्ती की इब्तदा जो है वो यूँ हुई। अमर बिन लुहई वो इसका मूजद बना, वो यहाँ पहला बुत लाने वाला बना। फिर करते करते ये सारे बुतों की अमाजगाह बनी। वो काबा जो तौहीद का मरकज़ था वो आज बुतों का मरकज़ बन गया। और ग़ालिबन 6ठी सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं अल्लामा सैयद महमूदुद्दीन आलूसी बगदादी रहिमहुल्लाह, तफसीर लिखी है उन्होंने रूहुल मानी। इतनी ज़ख़ीम तफसीर है, एक एक सिपारे की एक एक जिल्द है। 30 पारों की तफसीर 30 जिल्दों के अंदर है। अल्लामा सैयद महमूदुद्दीन आलूसी बगदादी वो फरमाते हैं आज तक किसी मुशरक ने किसी बुत की इबादत नहीं की। ये बड़ी नुक्ते की बात है, साथी मुतवज्जे हों, दिल की तख्तियों पे ये बात नकश कर लें।
अल्लामा आलूसी फरमाते हैं आज तक किसी मुशरक ने बुत की इबादत नहीं की। सवाल हुआ जी की है, अहले मक्का ने की है। कौम नूह के बुतों के नाम तो कुरान मजीद में मज़कूर हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं बुतों की इबादत मकसद होती ना तो वो किसी अच्छे से बुत पत्थर का बुत बनाते। लक्कड़ के बुतों की इबादत मकसूद होती, खुशबूदार लकड़ियाँ संदल जैसी इनका बुत बनाते। जबकि ऐसा नहीं, क्या करते, आम सा बुत पकड़ते, उसको शक्ल देते। अल्लामा आलूसी लिखते हैं दर हकीकत यूँ होता कि सामने वो बुत रखते और उनके दिमाग के अंदर शख्सियत कोई अल्लाह के नेक वली की या अल्लाह के नबी की हुआ करती। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि ये जितने भी बुत हैं, ये जिन 5 बुतों का तज़किरा आया ना इसमें कौम नूह के कुरान मजीद के अंदर सूरह नूह में, बुखारी की हदीस है, मेरे मुर्शद फरमाते हैं हम रिजालुन सालिहीना मिन कौमी नूह। फरमाया ये 5 वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर, फरमाया ये पांचों के पांचों जो हैं औलिया अल्लाह थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के। जिस वक़्त इनकी वफ़ात हो गई, जितनी देर ये ज़िंदा रहे कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। वफ़ात के बाद शैतान ने हमला किया कि ज़िंदगी में तो इनकी माननी कोई नहीं, चलो अब क्या करो, वफ़ात के बाद अल्लाह चूँकि आपसे नाराज़ इतना हो चुके हैं कि जब तक इन बुज़ुर्गों की इबादत नहीं करोगे अल्लाह तुमसे राज़ी नहीं हो। तो हकीकत में ये जितने 307 बुत थे, ये सारे बुतों के पीछे शख्सियात हुआ करती थी। अल्लाह ताला माफ़ करे, आज हमारी कौम की हालत भी यही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, उनके बुत खड़े थे, आज हमारी कौम के बुत पड़े हैं। उनके बुत यूँ होते थे, आज हमने औलिया अल्लाह की बुज़ुर्गों की जो कब्रें हैं, आज हमने उनकी पूजा पाठ जो है वो शुरू कर दी है। तो मक्के के अंदर सबसे पहला जो बुत आया लाने वाले शख्स का नाम अमर इब्ने लुहई, और करते करते बैतुल्ला जो है ये 360 बुतों की अमाजगाह बन गया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कल इसी से आगे जो है वो सबक को चलाएँगे। चूँकि ये चीज़ें जो हैं इनका आगे तज़किरा आना है, यहाँ ये समझ ली जाएंगी तो आगे जो है वो इनको जो है मज़ीद तफसील से बयान करेंगे तो और जो है ना वज़ाहत हो जाएगी। ये चीज़ें बुनियादी हैं और ज़रूरी हैं, इसलिए ये बयान हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियाँ जो हैं वो सीरतुन नबी के मुताबिक बनाए।